रहेगा, क्योंकि जो परिदृश्य वर्तमान में कभी लोगों ने नवलगढ़ में बनाया है, जिस प्रकार का माहौल क्रिएट करने का वो प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार की अफवाहें जो फैला रहे हैं, उन अफवाहों का जवाब है ये साफा, उनका जवाब है आपकी प्रांगण में उपस्थिति। आपने जिस प्रकार से नवलगढ़ के लोग मानते मानते थक गए, राजकुमार जी ने से कार्य नहीं थके, उसी साफा के रूप में, उसी पगड़ी के रूप में हमारी राजस्थान की शेखा वाटी की ये पहचान, शेखा वाटी का ये सम्मान कि हम सब आपका जिस प्रकार का कर्ज आपने अब मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, युवा साथियों के जोश को सलाम, आपके सलाम, इस चुनावी सभा को आगे बढ़ाएं। एक बार वैसा आपने पगड़ी के रूप में बांधा है, उससे ज्यादा लंबा ये साफा है, जिससे साफा आपने बांधा है, उससे ज्यादा लंबा ये साफा। 6 आम सभाएं और है, तो मैं आग्रह करूंगा कि हम जिस व्यक्ति को सुनने के लिए, राजकुमार जी की बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो एक बार रुको, सरकार का आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और युवा साथियों से आग्रह है कि जहाँ पे खड़े वहाँ पे बैठ जाए। दिवाली से पहली अफुला सारा का सारा चुप बैठे, कोई तो दुआसो अड़वाम लाग रहे हो बड़ो, और कोई है जो कह रहे हो कि भाई जी दिवाली बनाने से बाद में चुनाव लाग जाए, 5 साल लगे ना पतो। मेरे खुद के गांव में मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि मेरा पैतृक गांव कैरू है, मैं विधानसभा में भी बोला हूं। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कल डूमरा में भी बोला हूं कि मेरे दादाजी का जन्म डूमरा में हुआ, फिर कैरू आ गए, मेरे पिताजी जन्मे कैरू के बाहर, कैरू से आपका नाना का गोद चलेगा परसामपुरा, और मेरा जन्म परसामपुरा को है। तो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब वो तो ही बंधवाया करो, पूरा बंधवा देता ना तो मेरे पास बैठे बैठे भाषण देना पड़ता। 4 घंटे से आप लोग, मेरी माता बहन इंतजार कर रही है अपने बेटे, अपने भाई राजकुमार का। सर झुका के प्रणाम करता हूँ, एहसान है मेरे सर का। मेरे बुजुर्ग, और आज मेरे को बड़वासी में मेरे मैसेज आगा, बोला आज थाला कैरू गांव का माए सारा का सारा ग्वाड़ के माए इकट्ठा हो रखे है, तो आशीर्वाद के पास अतो जोश, अतो उत्साह। चौथो चुनाव अपनो, पहली बार कैरू को पूरो अपनो यो पवित्र चौक खचाखच बने हुए। मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमेशा मेरे पर यो है, 15 साल पहले थे लोग, मैंने जिम्मेदारी दी नवलगढ़ की। आज मैं नवलगढ़ में कोई सी भी ग्राम पंचायत में चला जाए, नवलगढ़ का कोई सा भी वार्ड में चला जाए, और बड़े आम जनता से पूछो कि मानो राजकुमार के करे बेतान किंगा, कि राजकुमार का आया बाद के माए हमारा गांव की, हमारे शहर की सकल सूरत सब बदल गई है। आज पीजी कॉलेज है अपने नवलगढ़ में, सपना हुआ करता था
अपना बुजुर्ग अगर एक हैंडपंप लिया था ना, जरा भी हैंडपंप को गुड़ बांटो जातो, गीत गाया जाता और 15 साल 20-20 साल तक एक हैंडपंप का वोट देबो करता। आज 5 साल में 600 ट्यूबवेल, हैंडपंप छोड़ो, 600 ट्यूबवेल लगाए ही पाछे भी कटे। अगर पीने के पानी की दिक्कत और बच गई है तो चिंता मत करियो, 3 तारीख ने रिजल्ट आ जाएगा। 11 या 12 तारीख ले जी प्रकार से पूरा राजस्थान के माए जनता जनार्दन कांग्रेस सरकार ने आशीर्वाद दे रही है, 100% कांग्रेस की अपनी सरकार वापस बने। तो लोग खुश होगा, जाके पूछोगा। अब वो चुनाव विकास पसंद कर वाला लोगों के बीच में और विकास में रोक वाला लोगों के बीच में है। का रोड़ा कर रही बहनों, बस 5 या 10 मिनट में, क्योंकि अभी तो बहुत मीटिंगा बाकी है और सब जगह आशीर्वाद देवा के लिए लोग बैठे ही। मैं 50 लोग अपना बैठे हैं केरू का गुआड़ में, और थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार के सामने जो चुनाव लड़ रहे है, ढोला मारू वो ढोला मारू, 3 ढोला मारू भेजे हर गांव का मैं। अरे मैं जोर जोर से चिल्लाओ बेटे, आपको तो हमारे गांव में साफ कर दिया राजकुमार। अरे राजकुमार कोई मिट्टी की दीवार है क्या? राजकुमार के पीछे कितने चट्टान की तरह आशीर्वाद देने के लिए मेरी माता बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों और बच्चे दुआ कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा उनका इलाज कैसे हो, तो आज टाबरा का तरफ पूपाटी आई वोट पड़ता ने मेरी माँ, तो मैंने कोई सा भी गांव में जाके भाषण देने की आवश्यकता है। सुबह 9 बजे पहली 25 तारीख ने सारी पेटा ने भर के और कहता अब चलो बच्चे जब नारे लगाते हैं राजकुमार के चौक में आके, घर में जब बैठ के आप चुनाव की बात करो न थे और विकास कार्य की चर्चा व सेवा क्या सुने बैठे बैठे, और भी का बाद में आके बाजार के माए जाके और राजकुमार जिंदाबाद बोले नहीं, कोई बोला आज की तारीख। आपका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा है। मैं काम गिनाने लगूंगा, बहुत काम है। ITI कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, PG कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सड़कों का इतना सुंदर जाल बिछाए। मेरी माँ बहनों खुश होना दे, माता बहनों सड़क का मामला में खुश होना। अब कोई 1-2 सड़क बच गई है, आपने गढ़वाला की डानियाली जोड़ दी, 18 मिला का बासरी जोड़ दियो, चारों तरफ सड़का को, और या मेन जगह सड़क है अपनी जगह झुंझुनू सीमा तक जारी है, और स्टेट हाईवे सड़क बना के तारी सेवा में समर्पित करी है। अपनी पहली बनेगी, सीनियर बनेगी, जत्ता जत्ता काम कैसे, और अपनी मिला की बास की स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनेगी है, कामा में कोई कमी कौन छोड़ी है। अब चुनाव का 5 दिन बचे ही, समय 80 दिन मेरा केरू गांव का मैं कॉलेज की सौगात भी दूंगा सबको। मेरा भाई वादा है, क्योंकि मुकुंदगढ़ बन गई, भी एरिया में परसापरा बन गई, ये एरिया का आने वाले टाइम पर केरू ने भी सौगात दे देगा। मैं मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 5 दिन बचे चुनाव में, और अब तो 4 ही मानो, 21, 22, 23, 24 से 4 दिन है। 5वें दिन तो वोट पड़ेगा। तारा बेटा भाई राजकुमार ने 5 दिन के संभालो, और चुनाव मेरे को नहीं है, चुनाव थारो है। कुछ लोग तारा राजकुमार को हौसला तोड़ लू चाहे, चाचा थे लोग बैठे और ढाल बन के मेरी रक्षा कर रहे हैं जगह जगह पे, और माता बहना तो मैं कह रहा हूँ कि देवा की डाणी में मुंडा की डाणी पड़ा जाकल का सारे अत्ता अपने केरू की भाई है वा
संतोष के भाई आपने अठेगी भाई गई है मुंडा की डाणी मुन्नी भाई है ना के घरा पूरी डाणी इकट्ठी करके और आपका भाई को बलोरो गा के चावल खुआए देसी घी डाल के बड़े कोई पूछ का भी का बात के माए और बोला कि वो क्या करे तू के नाम है गन्नू बोले मेरा भाई है बोलो क्यों थे के नाम डोरा काट रहे हो बोला मौका होगा जागो राजकुमार मेरा सौभाग्य है कि जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है चारों तरफ। आपकी जीत सुनिश्चित है, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार की। 5 दिन मन संभाल लो, हमेशा की तरह आशीर्वाद दो। चौथी बार थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार ने विधानसभा में पहुंचाओ। अगला 5 साल जी 15 साल सेवा करी है भाई, 5 साल फिर थारे लिए जी जान हाजिर करूंगा, काम करूंगा, सेवा करूंगा। कल अशोक गहलोत साहब पधारिया, अतो बड़ो जनसैलाब देख के और बे अता खुश हुआ कि नौलगढ़ की बाबा राम साहब पीर की धरा पर अतो बड़ो जनसैलाब उमड़ो और काम ने सेवा ने आशीर्वाद नवलगढ़ की 36 कौम की जनता हमेशा देवे। अब मैं हर गांव में एक सवाल करूं सबने और क्यों करूं बताऊंगा। कैरू गांव कैरू ग्राम पंचायत का, हालांकि कैरू में अभी तो सुल्तानपुरा मीटिंग अलग है, नीला का बास मीटिंग अलग है। कैरू ग्राम पंचायत का जितना भी हटे मेरी माता बहन है, बुजुर्ग है, युवा साथी और बच्चा है, वे कृपया करके दोनों हाथ खड़ा करो। सिर्फ कैरू गाँव मैं इसलिए पूछो कि 4 तारीख ने जब बिल्कुल बढ़िया भाई बढ़िया 4 तारीख ने जब आप फार्म भरिया जन सलाम उमड़ो वो ढोला मारो के बोले है क्या बिहार सु ले आएगी जना में हाथ खड़ा करे कि माला कैरू का ही भैया, तो चिंता मत कर। 3 तारीख को जिस दिन पेटियां खुलेंगी दिगाल से लेके किरोड़ी लोरा तक, राणासर से लेके रामपुरा तक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं काम और सेवा की बदौलत 12 बजे पहले मैदान छोड़ेंगे ये लोग। नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार है, विवेक से फैसला लेती है और 15 सालों में जो विकास रूपी गुलदस्ता सजाया आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार ने, भाईचारे का जो गुलदस्ता सजाया है, किसी की नजर नहीं लग जाए, इसलिए आपसे ये 4-5 दिन मांग रहा हूँ। 4-5 दिन मुझे संभाल लेना, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है 5 साल आपकी खूब सेवा। यही बात कहते हुए ये एक निमंत्रण दे रहा हूँ आप पूरे। कल 1 बजे कोलसा की धरती पर जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल आदरणीय किसान नेता सतपाल जी मलिक कल 1 बजे पहुंच जाएंगे। आप सबको कोलसा कल आना है। किसान पुत्र मैं सौभाग्यशाली हूँ, फोन है सतपाल मलिक साहब का, जिंदाबाद। उनके पीए साहब ने फोन किया कि साहब बात करेंगे। मैंने कहा सर प्रणाम करता हूँ। बोले राजकुमार मेरी इच्छा है तेरे नवलगढ़ में आके तुझे आशीर्वाद दूं जन समूह के बीच में। मैंने कहा सर मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा मर्द पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो चीजें चल रही हैं, फौज को जिन्होंने अग्निवीर बना दिया, पुलवामा के अंदर अटैक करा के अपनी राजनीतिक रोटियां जिन्होंने सेकी, कम से कम आप ऐसा चेहरा तो है जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी बात सबके पास पहुंचा रहा है। आप सोचो
फौजी नाम ही खत्म करने जा रहे हैं। फौजी का नाम आते ही अपने तन बदन के अंदर एकदम जोश भर जाता है कि मैं फौजी हूं। उस फौजी को पेंशन तो खत्म कर ही दी। झुंझुनू के अंदर मुख्यालय था भर्ती का, उसको भी ये लोग ले गए। आज मैं सच बता रहा हूं, आज वो नेता हमारे बीच में नहीं है। शीश राम जी अगर होते सांसद, नकेल डाल देते इस बीजेपी सरकार। अपना भर्ती का कार्यालय आया हुआ उसको बीकानेर शिफ्ट कर दिया, अग्निवीर बना दिया फौजी को। 1.5 महीने पहले एक 18 साल का अमृतपाल सिंह शहीद हुआ। जब वहां से उसकी बॉडी लेके आए तो प्राइवेट एम्बुलेंस में पुलिस वाले लाके घर पे ले गए। गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाला बोला, अभी की माँ बोली, अरे मेरा बेटा को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ रोड पे, अग्निवीर के अंदर भर्ती करिए आप लोगों ने, सेना में शहीद हुआ है। और लाभ तो मत दो मेरे परिवार को, लेकिन कम से कम इसके बॉडी को तिरंगे से लिपेट के तो लाते, तिरंगा तो नसीब। पता है वो अधिकारी क्या कहता है? क्या अग्निवीर जो बनाई है उस योजना के अंदर तिरंगा भी नसीब नहीं होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारे नवलगढ़ झुंझुनू शेखावाटी की तरह अगर एक माँ का लाल अगर शहीद हो गया हिंदुस्तान पे, माँ भारती पे, दूसरे बेटे को माँ तैयार रखती थी कि मेरा दूसरा बेटा भी सेना में जाएगा और हमारे देश के इसमें क्या हो रहा है? ये मीडिया, गोदी मीडिया कुछ नहीं छापेगी, कुछ नहीं लिखेगी। देश किस दिशा में जा रहा है आने वाला वक्त इस बात का फैसला करेगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, कल 1 बजे आप पद किया जा रहा है, आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ। और एक बार पुनः एक ही बात निवेदन करके, मैं थारो हूँ और थे मेरा हो। मैं थारो हूँ, ये बात ने ध्यान रखियो। 25 तारीख ने हाथ के निशान पर बटन दबा के और थारो लगाड़ो पौधो है राजकुमार, फिर सु आशीर्वाद दीजियो। एहसान के रूप में लेके जा रहे हो, काम करके सेवा करके प्यार। राजू 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 युवा साथी एक पहचानते समझते हैं कि आने वाले समय में ये बीजेपी की सरकार इस संविधान को भी और